सीरियसली हमें जो है ना बाबर आजम को चाहिए सोचने के रिटायरमेंट के लिए T20 से वो रिटायर हो जाए। आगा की भी जगह अब T20 के अंदर नहीं बनती, उन्होंने एक दो इनिंग्स खेल ली थी मगर उनकी भी जगह नहीं बनती। उन्होंने अपना बेड़ा तक करवा लिया है और श्रीलंका ने थोड़ी देर में देखते हैं और श्रीलंका ने इस हार के साथ पाकिस्तान की भी टिकट पक्की कर दी है कराची बस स्टैंड के लिए, क्योंकि अब उनका भी आगे जाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। लेकिन जहां तक बात है श्रीलंका की, सफर यहीं तक था। ऑफिशियली फर्स्ट टीम टफ होती जाएंगी। एक टाइम के ऊपर जो है ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान के लिए शायद चीजें जो है बेहतर है, पाकिस्तान जो है शायद कुछ ना कुछ जो है वो कर दे, मतलब पाकिस्तान के श्रीलंका कुछ ना कुछ जो है वो कर देगा। अपने लिए करते ना, श्रीलंका अपने लिए करता। के ऊपर जो है अगर आप कह लेंगे ये आउट होते 120 रन के ऊपर जो है श्रीलंका नजर आ रहा था और चेस कम ओवरों में करके, मैं तो दाऊद साहब से बात कर रहा था नेट रन रेट बेहतर हो जाएगा क्या, लेकिन आखिरी 4 ओवर में T20 गेम बहुत बुरा है यार, इतना बुरे तरीके से जब रात को इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान की हार हुई, मैंने उसी वक्त ही आपको कह दिया था कि पाकिस्तान का क्वालिफाई करना इंपॉसिबल है, जबकि कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने ये बोल बोलकर दिमाग खा लिया था कि नहीं भाई पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा, इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही क्वालिफाई कर जाएंगे, दोनों का सेमीफाइनल। सीरियसली हमें जो है ना बाबर आजम को चाहिए सोचने के रिटायरमेंट के लिए T20 से वो रिटायर हो जाए। आगा की भी जगह अब T20 के अंदर नहीं बनती, उन्होंने एक दो इनिंग्स खेल ली थी मगर उनकी भी जगह नहीं बनती। हमारी बॉलिंग ने फिर भी पेस शाहीन ने आउट तो कर दिए मगर दूसरे एंड से मिर्जा बिल्कुल ही ऑर्डिनरी बॉलर लग रहे थे, उनमें वो चीज ही नजर नहीं आ रही थी। वो जो सबसे महंगा खिलाड़ी है वो बाहर बैठा हुआ है नसीम शाह, उसको क्यों बिठा के रखा है, नाफे को क्यों बिठा के रखा है? मेरा ये सवाल है कि मैं कह के थक गया इन लोगों को। पहले भी हमने प्रोग्राम में बोला इब्रार को क्यों ड्रॉप किया, ये सारे फैक्टर्स हैं मगर जो असल फैक्टर ये है कि हमारी जो बैटिंग है जो आती है वन डाउन से लेकर बाबर का तक, ये बिल्कुल फेल है और जिसके वजह से हम ये ज्यादा स्कोर नहीं कर सके। ये स्कोर 180 होने चाहिए थे इधर, लेकिन नॉर्मल गेम है। मुझे तो सबसे ज्यादा सरप्राइज ये है कि बाबर को गुगली नहीं समझ में आती। 2-3 दफा तो गुगली को वो कट मारने चले गए, हम हैरान थे कि एक इतना बड़ा खिलाड़ी इसको गुगली नहीं समझ में आती। तो खैर एनीवे हमारी जो बैटिंग थी वो बिल्कुल मजेदार नहीं थी, टॉप की बैटिंग, थोड़े बहुत नीचे रन हो गए, बॉलिंग के अंदर सारे स्पिनर फेल हो गए, किसी ने भी कोई इंपैक्ट नहीं डाला। आउट तो कर दिए मगर उसको रन पड़ आपके राज भाई, यानी कि हमारे पास बेंच पर भी लोग ऐसे मौजूद है कि जिनको खिलाया जाना चाहिए अभी, क्योंकि पाकिस्तान बाहर हुआ नहीं है। नाफे को रखना चाहिए, नसीम शाह को भी चांस नहीं मिल रहा, आपके ख्याल में उनकी भी कहीं ना कहीं जगह बनती है? आज फहीम को बाहर किया, शादाब को फिर भी रखा। नसीम शाह की जगह बनती है, यहाँ पे अच्छा तेज बॉलर चाहिए था इस पिच पे। और सिक्कू भाई से बात एग्री करता हूँ कि 2 प्लेयर की यहाँ पे जगह नहीं बनती थी। बाबर आजम तो एक थे और कप्तान की नहीं बनती, टीम की प्लेइंग 11 में नहीं बनती थी। एनीवे हम लोग जो स्कोर था, मैं ये समझता हूँ 160 प्लस, ये उस वक्त विनिंग था जब 3 आउट आपने ऊपर कर दिए थे। हम तो मशहूर ही इस टूर्नामेंट में अपनी स्पिन बॉलिंग अटैक की वजह से थे। तो अगर हम 170 या 165 डिफेंड नहीं कर सकते तो हम क्या 200 करेंगे? नहीं, 145 इंग्लैंड ने करके दिखाया, डिफेंड करके दिखाया। इंग्लैंड अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, 2 मैचेस खराब खेले उन्होंने, नेपाल के खिलाफ और इटली के खिलाफ। तीसरे मैच में उन्होंने बताया कि किस तरह से T20 खेला जाता है। वो ऑल ओवर द वर्ल्ड उनके T20 खेलते, बहुत आइडिया है उनको। एक प्लेयर भी कैसे जिता देता है वो हमें सीखना चाहिए। और आज हमने भी सीखा कि किस तरह से एक प्लेयर पूरे मैच को लेके जाता है। यहाँ पे जो स्पिन ट्रैक था, एक तरह से बॉलिंग थी, हमें जो लैग करती है, हमें हेड कोच लैग करता है अच्छा स्ट्रॉन्ग, जिसने अच्छी क्रिकेट T20 की खेली हो, और दूसरा अच्छा कैप्टन लैग करता है इसके अंदर। इन दोनों को मिलाया जाए तो इंग्लैंड की टीम पे हम चले जाते हैं। उनकी हालांकि आज फील्डिंग बहुत अच्छी नहीं थी, शादाब का आते के साथ एक्स्ट्रा कवर पे कैच छूटा, वो बाउंड्री भी हुई है, उसके बाद उनके 12 रन एडिट हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से हमें प्लेयर के साथ साथ सोचना चाहिए कि हमारा फ्यूचर में जो भी हेड कोच हो, कैप्टन हो, वो ऐसा हो जो कि मॉडर्न डे क्रिकेट को समझता हो। अहमद आप कहिएगा, नसीम शाह भी बेंच पर मौजूद हैं, दीगर खिलाड़ियों की भी हम सब ने बात की है। अब जबकि पाकिस्तान अगर मगर की गेम में है कि न्यूजीलैंड को एक मैच हारना है, इंग्लैंड उनसे जीते, तो बेहतर है कि टीम जिद छोड़े, टीम मैनेजमेंट और खिला ले उन खिलाड़ियों को जिनको बिठाया हुआ है। बाबर आजम के ऊपर जिद छोड़े, शादाब के ऊपर जिद छोड़े, नहीं कर लें अपनी अभी भी, अब तो कर लें, जो दिल करता है कर लें। अब तो अगर मगर पे बात आ गई है तो अब हमारी सुन के आपने क्या करना है? तो अब जो भी उनका दिल कर रहा है ना, जो उनकी टीम है, जो लेके गए हैं, जो खिलाना चाहते हैं, जो खिलाई है, जो समझ आ रही है, अब वही करें। अब हमारी सुनने का कोई फायदा है नहीं। टफ होती जाएंगी। एक टाइम के ऊपर जो है ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान के लिए शायद चीजें जो है बेहतर है, पाकिस्तान जो है शायद कुछ ना कुछ जो है वो कर दे, मतलब पाकिस्तान के श्रीलंका कुछ ना कुछ जो है वो कर देगा। अपने लिए करते ना, श्रीलंका अपने लिए करता। ऊपर जो है अगर आप कह लेंगे ये आउट होते 120 रन के ऊपर जो है श्रीलंका नजर आ रहा था आज और चेस कम ओवरों में करके, मैं तो दाऊद साहब से बात कर रहा था नेट रन रेट बेहतर हो जाएगा क्या, लेकिन आखिरी 4 ओवर में T20 गेम बहुत बुरा है यार, इतना बुरे तरीके से बदलता है, इतने बुरे तरीके से बदलता है कि जिसकी आदि कोई ना हो। चमीरा ने एंड में आके कुट खाई, बहुत बुरे तरीके से दाऊद साहब जो भी है ना, जो 4 ओवर में 70 रन दिए अली साहब, जो भी है ना, लेकिन 168 रन नहीं बनता था। 168 का नहीं, हम सोच भी नहीं सकते थे कि 168 बनता है।
बहुत भी अगर अच्छी बैटिंग की जाती ना, अगर ये मकोंची और सेंटर बहुत भी अच्छा खेल लेते, मैक्सिमम 140 था, मैक्सिमम 140 था। वो भी एक बड़ा टोटल था मेरे लिए। मकोंची कहां से उठकर आया यार, कहां से उठकर आया? इतनी फुल टॉस यार, इतनी फुल टॉस, इतनी बेकार किस्म की परफॉर्मेंस। कह रहे जी एयर वाइड टीवी से हूं, आपको देख रहा हूं, माय फुल टीम। चले जी, आपका शुक्रिया जी, बहुत एयर वाइड टीवी से हमें देख रहे हैं। हाँ जी, बहुत शुक्रिया अली साहब। लेकिन मुझे बताओ ना यार, ये जिस तरह से आज लगे ने बॉलिंग की तिक्षाना के पहले 3 ओवर से आखिरी 4 ओवर में ऐसे बॉलिंग की जाती है, मकोंची को सेटनर को फुल टॉसें करवाई, जिस लाइन पर बॉलिंग नहीं करनी चाहिए थी वो की, फिर फील्डिंग पैथेटिक देखने को मिली श्रीलंका की, जहां पे इजीली बाउंड्री रोकी जा सकती थी वहां पे अजीब उचकना दिखाना शुरू किया कि ज्यादा जिम्नास्टिक दिखाया और ओवर जज्बाती होकर वहां पे चौके करवाए, जहां पे सिंगल बनते थे वहां पे डबल करवाए, जहां पे डबल बनते थे वहां पे चौके करवाए, और पता नहीं पजल होगी पूरी की पूरी श्रीलंकन टीम। आखिरी 4 ओवर्स में फुल होम क्राउड था, प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो हाउसफुल था, लेकिन पूरे फैंस तो फिर भी एंजॉय कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तानी फैंस एंजॉय नहीं कर रहे थे। अली साहब, ना सिर्फ अगर ये 169 का टारगेट श्रीलंका चेस करने में नाकाम रहता है, ये मत भूलना हसरंगा नहीं है श्रीलंका के पास, प्लस कुशाल पेरेरा को भी ये नहीं खिला रहे। चलो श्रीलंका को आज इन्होंने टीम में ऐड किया, अच्छी बात है, मिशारा को बाहर किया, लेकिन मैं समझता हूं कि कुशाल पेरेरा की भी टीम में जगह बनती थी। बैटिंग इनकी वैसे ही कम है क्योंकि बॉलर ज्यादा खिलाते हैं, जैसे इनके 4 खिलाड़ी आउट होते हैं इनकी बैटिंग खत्म हो जाती है। ऐसा नहीं है जैसे पाकिस्तान की आप बात करते हो नंबर 9 तक आपको बैटिंग नजर आती है। अल्लाह माफ करे, 8.5 के जो है ना रन रेट सब इनको रन चाहिए। मतलब निशांका पे आप डिपेंड कर रहे हो की बात है यार, कसम से श्रीलंका थोड़ी सी कुछ शर्म करो यार। चलो हमारे लिए नहीं, ठीक है हम बाहर ही हो जाते हैं बिलफर्ज, अपने लिए थोड़ी सी शर्म करो कि तुम्हारे अपने भी चांसेस थे। मतलब आज तुम मैच आसानी से जीत जाते तो पाकिस्तान के खिलाफ तुम्हारा क्वार्टर फाइनल, हमें हराते खुद सेमीफाइनल में चले तुम्हारे जाते, चांसेस ज्यादा ब्राइट है हमारी निस्बत पे। मतलब ये हमें हराते और स्ट्रेट अवे सेमीफाइनल में चले जाते। तुमने तो बहुत ही घटिया क्रिकेट खेली है यार, मतलब ये क्या क्रिकेट हमारी भी उम्मीदें, इतना स्विंग और था, पहले लगे ने जब बोल्ड किया मैं तो उछल गया, मैंने कहा मजा आ गया जी। क्या शुरू में जो स्विंग बॉलें डाली है भजन, क्या बेहतरीन किस्म की बॉलिंग हुई है। हमारी भी उम्मीदें खराब की, हमारा भी उम्मीदों के ऊपर पानी फेरा जा रहा है। शुरू में जो बॉलिंग की लगा यार तिक्षाना छा गया यार, फिर उसने वेरे लगे ने आके जिस तरह जो है मिचेल को बोल्ड किया, वहां से तुम्हें उछल गया। मैंने कहा मैच पूरा पाकिस्तान के हक में हो गया जी, लेकिन तुम्हें भी शर्म आनी चाहिए यार। तुमने भी अपने फैंस के लिए इतनी बड़ी तादाद में कोलंबो में तुम्हें सपोर्ट करने के लिए आए और तुमने एंड में इतनी घटिया क्रिकेट खेली है। अब ये 170 कहां चेंज होता है? 30,000 से ज्यादा तमाशाई इस मैच को देखने के लिए आए हैं। फुटबॉल बीच में स्विंग हो रहा है, ये 1 स्पिन इतना फुट है, 168 नहीं चेंज होता। देखो अब आई थिंक कुशाल मेंडिस अभी तक इस वर्ल्ड कप में उन्होंने रन नहीं बनाए और अभी तक उस तरह से परफॉर्म भी नहीं किया। आई थिंक आज निशंका के ऊपर तो जिम्मेदारी है ही है क्योंकि उनके रन भी आ रहे हैं, लेकिन आज मैं समझता हूं कि कुशाल मेंडिस को भी करके दिखाना पड़ेगा। अगर आपको कहा जाता है कि आप श्रीलंका के बेस्ट बल्लेबाज हो, कुशाल मेंडिस अभी तक वो बड़ी नहीं खेलने में नाकाम रहे हैं, तो ये आज उनका भी टाइम है कि ये निशंका रन बनाए। श्रीलंका को आज कम बैक करवाया जा रहा है, जो इनके साबिक कप्तान है, 6 बैट्समैन है इनके, मतलब बैटिंग बहुत कम है ना, बैटिंग ऐसा लगता है कि शुरू होते ही खत्म हो जाती है कि इन्होंने अपना बेड़ा गर्क करवा लिया है। और श्रीलंका ने थोड़ी देर में देखते हैं, और श्रीलंका ने इस हार के साथ पाकिस्तान की भी टिकट पक्की कर दी है कराची बस स्टैंड के लिए, क्योंकि अब उनका भी आगे जाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। लेकिन जहां तक बात है श्रीलंका की, सफर यहीं तक था। ऑफिशियली होस्ट नेशन, अपना खुद का होस्ट नेशन इनका, और ये पहले सबसे पहले बाहर होगा वर्ल्ड कप। सोचिए आप, बर्बादी हो गई है, लेकिन हम तो डूबे सनम, लेकिन पाकिस्तान को साथ, लेकिन जिस तरीके से वो खेले आज, जिस तरीके से श्रीलंका खेली है आज न्यूजीलैंड के साथ, इनका इसके आगे जाना बनता भी नहीं था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इनका बनता नहीं, लेकिन पाकिस्तान सेपरेट इवन वर्स देन पाकिस्तान। एंड आई थिंक मैंने इस मैच को छोड़ देना कि पाकिस्तान में खुशियां मन रही थी, ईद मनाई जा रही थी कि इंडिया साउथ अफ्रीका से हार गया। अपने मैच से कोई लेना देना नहीं है लोगों को, अपने मैच से कोई लेना देना नहीं है, बस ये खुश थे, वाह जी वाह इंडिया हार गई, ओहो इंडिया हार गई। मतलब खुद तो कोई मैच जीते नहीं आज तक। इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बन गई T20 वर्ल्ड कप में, इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीत गई, इनको कोई मतलब नहीं था कि इंडिया कहां पहुंच चुकी है, हम कहां रह गए। आज तो डूब के मर जाओ। डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया, जो जंग तुम सेलिब्रेट करते हो हमने 6-0 कर दिया, हमने रफेल गिरा दिए भाईजान, रफेल गिरा दिए हमने, है हमारी एयरफोर्स ने रफेल गिरा दिए। तुम्हें पहले भी बोला था खुद तो कि तुम्हें इतना मारा है इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर में, तुम्हारे अच्छा सामने एविडेंस है, स्टिल दे आर सो ब्लाइंड के देख नहीं सकते। अबे तुमने नहीं देखा कि नूर जहां एयरबेस के ऊपर जाकर, नूर खान एयरबेस पे जाकर वहां पे मिसाइल फटी है, तुमने देखा हैंगर पे मिसाइल बजे हैं, तुमने नहीं देखा तुम्हारे कितनी शहरों के अंदर मिसाइल मारे हैं इन्होंने इंडियंस ने, और फिर भी तुम्हें शर्म नहीं आ रही कि बोल रहे कि हम जंग जीत गए। अल्टीमेटली तुमने हमारे सामने भीख मांगी कि अब्बू बंद कर दे मारना हमें, हमारा मुल्क खत्म हो जाएगा। सीज फायर के लिए तुमने भीख मांगी, तब इंडिया ने सीज फायर करा भाई, और तुम बोल रहे हो कि इंडिया ने बोला, उनको उल्टा चूरन पिला दिया। आसिम मुनीर ने अपने को प्रमोट कर दिया। आप ये देखो, आसिम मुनीर ने प्रमोशन दे दी कि मैं बन गया हूं आपका फील्ड मार्शल। फील्ड मार्शल पता क्या होता था? फील्ड मार्शल होता था जो जंग जीता था वर्ल्ड वॉर 2 में, कोई फील्ड ऑक्यूपाई करता था कि इतना एरिया मैंने कब्जा कर लिया। इसका एरिया फट गया, एयरपोर्ट फट गए, जहाज उड़ नहीं पाए, इनके 6-7 जहाज मतलब तोड़ दिया हमने, बैठे बैठे उड़ ही नहीं पाए क्योंकि इनका डिफेंस सिस्टम फाड़ दिया, इनके जहाज फाड़ दिए। उसके बावजूद उसकी इतनी मतलब बेवकूफी बोल लीजिए, बदतमीजी बोल दीजिए, बेशर्मी बोल दीजिए, बेगैरती बोल दीजिए, और शाहिद अफरीदी चुपियां कर रहा है, उसको पपियां दे रहा है कि तू जीत गया, और रैली निकाल रहा है कि हम जीत गए। आज ट्रंप ने क्या बोला
कि भाई मेरे, if I would not have intervened in the India-Pakistan war, the Prime Minister of Pakistan would have been dead. मैंने ऐसा जिंदगी में आज तक स्टेटमेंट नहीं सुना भाई किसी से। मतलब अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो सीधा बोल रहा है कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ मर जाता अगर मैं ना रोकता जंग। अब बताओ, अभी पाकिस्तान बोल रहा है तो क्या हो गया? आसिफ बुरी तो जिंदा था ना, हम तो फिर भी जीत गए। शहबाज शरीफ को चाहते ही मर जाओ, हम तो चाहते ही हैं। तो इतने ढीठ है भाई ये कभी इनकी अकल से पर्दा नहीं उठेगा। इंडिया हारी साउथ अफ्रीका से, इन्होंने ईद बनानी शुरू कर दी। मेरे क्लिप डाल डाल के चला रहे, चला लो, क्या कर लोगे? चला लो। अपने वहां पे अपने ब्रांड के अंदर मेरे क्लिप डाल रहे हैं, मतलब ब्रांड एडवर्टाइजमेंट बना रहा है सुशांत मेहता क्लिप से। तो शर्म कर लो, ब्रांड। तो आज क्या हुआ? आज तुमने उम्मीद लगा ली, शुरू में श्रीलंका ने 6 विकेट ले ली, तुम्हें लगा कि कुदरत का निजाम कभी घटा है, कभी दरख्त है, कभी बारिश है, कभी धूप है, कभी चपेड़े तुम्हारे मुंह पे हैं। खैर वो तो रोज ही है। तो आज वही हो गया कि बुरी तरीके से तुम्हें पेल पाल के यहां पर न्यूजीलैंड श्रीलंका को हरा दिया। और ये श्रीलंका आउट नहीं हुई, श्रीलंका तो बाहर हो ही गई। आज फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस पाकिस्तान गेट लॉस्ट, गेट आउट। तुम्हारी गंदी शक्लें निकल चुकी है वर्ल्ड कप से। पाकिस्तान, तालियां दोस्तों, पाकिस्तान has been eliminated from the World Cup because तो पाकिस्तान के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई करने की, लेकिन अब वो अपॉर्चुनिटी भी नहीं रही और पाकिस्तान भी अब ऑलमोस्ट नहीं रहा, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी श्रीलंका को 100 रन से या 150 रन से तो हरा नहीं सका। हमारा नेट रन रेट ऑलरेडी इतना नीचे गिर चुका है कि हम इस टाइम के ऊपर वर्ल्ड कप से तकरीबन ही आउट हैं, जबकि न्यूजीलैंड का नेट रन रेट जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है। न्यूजीलैंड के रिमेंबर 3 पॉइंट्स हो चुके हैं। अगर न्यूजीलैंड इंग्लैंड को हराता है तो फिर पाकिस्तान का तो सिनेरियो नहीं बन रहा, फिर तो न्यूजीलैंड डायरेक्टली 5 पॉइंट्स के साथ क्वालिफाई कर जाएगा फॉर द सेमीफाइनल्स। बट अगर फर्ज करो इंग्लैंड न्यूजीलैंड को भी हरा देता है, ठीक है, और न्यूजीलैंड के 3 ही पॉइंट्स रहते हैं, बिकॉज आज वाला मैच जब न्यूजीलैंड ने जीता इनके 3 पॉइंट्स हो गए, बट इनका नेट रन रेट इतना ज्यादा है कि आप जो है वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते इनके साथ आप मैच करेंगे। अब मुझे बताइए, ठीक है, पहले आपने चैनल सब्सक्राइब किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, जरा डिस्कस करते हैं, डिटेल आपको बता दूं कि क्या सिनेरियो बन रहा है, क्योंकि यहां पर हम बैठकर इंडियन सिनेरियो के ऊपर बात कर रहे थे कि क्वालिफाई होगा, इंडिया बाहर हो जाएगा, इंडिया ये कर लेगा, और हमारी खुद की टीम इस टाइम के ऊपर बाहर होने की कगार पर आ चुकी है। अनफॉर्चुनेटली ये हमारा बहुत बड़ा मसला है कि हम अपनी क्रिकेट पे ध्यान नहीं दे रहे, और क्योंकि इंडिया क्वालिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा उसके ऊपर हम लोग ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो वो तो क्वालिफाई कर रहे हैं, उनका ऑलमोस्ट डन है। और जब इंडिया के बारे में हमने ऐसी वीडियोस बनाई थी, इस तरह की बहुत सारी पाकिस्तान में बातें हुई थी, उस वक्त भी उनके जो कमेंटेटर्स थे वो यही कह रहे थे कि पाकिस्तान को अपना देखना चाहिए कि वो खुद क्वालिफाई कर पाते हैं या नहीं कर पाते, क्योंकि पाकिस्तान ऑलमोस्ट इस टाइम पे वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। सिनेरियो की बात करेंगे तो न्यूजीलैंड का नेट रन रेट जो है वो बहुत ही ऊपर जा चुका है, लिटरली अब उसको मैच करना इंपॉसिबल है। पाकिस्तान को कोई 150 रन से श्रीलंका को हराना पड़ेगा, और आपको पता है कि हमारी बैटिंग इस टाइम पे इतनी कोलैप्स कर रही है कि हम 150 करना भी इंपॉसिबल है, तो 150 रन से हराना तो आप छोड़ ही दो पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप टोटली फ्लॉप हुई इस वर्ल्ड कप के अंदर, और उसके अलावा पाकिस्तान के बॉलर्स भी टोटली एक्सपोज हुए इस वर्ल्ड कप के अंदर। श्रीलंकन क्रिकेट टीम जो कि अपना एक भी मैच नहीं जीती है, अब पाकिस्तान अगर इनको हरा भी लेता है तो पाकिस्तान के भी 3 पॉइंट्स हो जाएंगे, और न्यूजीलैंड अगर इंग्लैंड से हार भी जाता है तो न्यूजीलैंड के 3 पॉइंट्स होंगे। बट नेट रन रेट के हिसाब से न्यूजीलैंड बहुत ज्यादा आगे जा चुका है पाकिस्तान से। हमने इंग्लैंड के साथ क्लोज कॉन्टेस्ट किया, हम वो मैच जीत सकते थे बिकॉज हमने एक अच्छी बॉलिंग भी की, अच्छी बैटिंग भी की वहां पर, लेकिन मिस फील्डिंग की वजह से और ड्रॉप कैचेस की वजह से, स्पेशली जो बाबर आजम के स्लो स्ट्राइक रेट था 24 बॉलों में 25 रन, पाकिस्तान को उसी 24 बॉलों में 25 रन ने ही वर्ल्ड कप से बाहर निकाला। वहीं पर अगर बाबर 150 के स्ट्राइक रेट से भी बैटिंग करते, 24 बॉलों में सिर्फ और सिर्फ 32-36 रन कर लेते तो भी पाकिस्तान क्वालिफाई कर सकता था, क्योंकि तब हम मैच जीत रहे थे। इंग्लैंड को 4 बॉलों में 2 रन चाहिए था और इंग्लैंड 4 बॉलों में 16 रन कभी भी चेस नहीं कर पाता। अगर यहां पर पाकिस्तान के ये बाबर आजम साहब थोड़ी स्ट्राइक रेट को इंप्रूव कर लेते और ये इस बात का मेक श्योर करते कि भाई मैं अपने लिए ना खेलूं, मैं पाकिस्तान के लिए खेलूं। वहीं पर अगर आज मिचेल सैंटनर की बात करेंगे तो आप कंपैरिजन करें, हम इंडियन प्लेयर के साथ कंपेयर कर ही नहीं रहे, हम कंपेयर कर रहे हैं मिचेल सैंटनर के साथ। वो बंदा जिसको बैटिंग ज्यादा नहीं आती, ऑन अ सीरियस नोट ये कोई इतना बड़ा बैट्समैन नहीं है, इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा बॉलिंग रहती है। बट आज न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम जब बिल्कुल मुश्किल में आ चुकी थी, वहां पर मिचेल सैंटनर ने स्टेप अप किया और उसने न्यूजीलैंड टीम की पूरी कमान संभाली और एक तरीके से उनको सेमीफाइनल्स के लिए ऑलमोस्ट क्वालिफाई करवा दिया। बिकॉज अब न्यूजीलैंड अगर हार भी जाता है एंड पाकिस्तान श्रीलंका से जीत भी जाता है तो सिर्फ जीतना काफी नहीं होगा। पाकिस्तान को अगर पाकिस्तान फर्ज करें पहले बैटिंग करता है तो पाकिस्तान को 200, 230, 240 बनाने पड़ेंगे, एंड देन श्रीलंका को 100 के आसपास रोकना पड़ेगा। और आपको पता है कि ये उम्मीद हम कभी भी पाकिस्तान से नहीं लगा सकते कि इतने बड़े मार्जिन से पाकिस्तान कभी कोई मैच जीत सकता है। बट स्टिल यहां पर पाकिस्तान के पास एक आउट ऑफ द बॉक्स एक छोटा सा चांस है कि भाई वो अच्छी क्रिकेट खेले, मे भी क्वालिफाई कर जाए। और श्रीलंकन क्रिकेट टीम जिनका नेट रन रेट का बेड़ा गर्क हो चुका है, जो कि वर्ल्ड कप से ऑलरेडी आउट हो चुके हैं, उनके ऊपर ऑलरेडी ई का सिग्नल आ चुका है, वो इस टाइम के ऊपर वर्ल्ड कप से आउट हो चुके हैं। जबकि इंग्लैंड क्रिकेट टीम इस टाइम पे सबसे पहले टीम बनी है इस पूरे 8 सुपर 8 के ग्रुप के अंदर, यानी कि जो इंडिया और पाकिस्तान वाला ग्रुप है जिसमें उन्होंने सबसे पहले क्वालिफाई किया। दूसरी तरफ यहां पर भाई पाकिस्तान जो है वो इस टाइम के ऊपर कह रहे हैं कि हम सर्जरी करेंगे और प्लेइंग 11 को टोटली चेंज करेंगे अगले मैच के लिए। श्रीलंका के मैच है, पाकिस्तान को चाहिए कि भाई फास्ट रन रेट से स्कोर चेज करें। अगर ये बाबर को फिर खिलाते हैं और अगर सलमान लियागा, इवन मैं उसकी भी बात कर रहा हूं, अगर सलमान लियागा स्टिल अपने आप को 1 डाउन के ऊपर जो है पोजीशन पे लेकर आते हैं और कहते हैं कि भाई हम यहां पर बैटिंग करेंगे, मैं अपनी जीत पे अड़ा रहूंगा, मैं कप्तान हूं, मेरी मर्जी चलेगी, कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, तो फिर पाकिस्तान का बाहर होना तय है। और हम अनफॉर्चुनेटली इंडिया को बाहर करते करते आज खुद ही बाहर हो गए।
न्यूजीलैंड ने T20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 में श्रीलंका को हराकर पूरा गेम ही पलट दिया है और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को होता हुआ दिख रहा है दोस्तों। न्यूजीलैंड ने इस मैच में पहले डिसिप्लिन बॉलिंग की और श्रीलंका को ज़्यादा बड़ा स्कोर बनाने नहीं दिया। उसके बाद अपनी बैटिंग में कंट्रोल और कॉन्फिडेंस दिखाया। श्रीलंका की टीम प्रेशर में बिखर गई दोस्तों और मैच एक तरफ से वन साइडेड हो गया। इस हार के साथ दोस्तों श्रीलंका सुपर 8 से ऑलमोस्ट दोस्तों बाहर हो चुका है और अब उनका कोई रियलिस्टिक चांस नहीं बचा है दोस्तों। न्यूजीलैंड की इस जीत से उनका पॉइंट्स और नेट रन रेट दोनों स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, जो सेमीफाइनल रेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों। कल जो इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान का मैच हुआ था उसमें पाकिस्तान की हार ने दोस्तों उसकी पूरी सिचुएशन खराब कर दी। पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में पहले ही काफ़ी चांसेस मिस किए थे, कभी बैटिंग फेल हुई, कभी बॉलिंग में, कभी कंसिस्टेंसी किसी चीज़ में नहीं था दोस्तों। इंग्लैंड के खिलाफ मैच में भी पाकिस्तान प्रेशर हैंडल नहीं कर पाया और क्रूशियल मोमेंट पर दोस्तों विकेट गिरा बैठा था और इंग्लैंड ने कामली चेज करके मैच जीत लिया और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई भी किया दोस्तों। इस मैच के बाद पाकिस्तान के पॉइंट टेबल में सिर्फ 1 पॉइंट रह गया है, जबकि इंग्लैंड टॉप पर पहुंच गया है। अब असली प्रॉब्लम ये है दोस्तों, अगर श्रीलंका न्यूजीलैंड को हरा देता है तो पाकिस्तान के लिए एक रास्ता थोड़ा और इजी हो जाता अगर श्रीलंका हरा देता तो। लेकिन श्रीलंका की हार के बाद पाकिस्तान का फ्यूचर ऑलमोस्ट दूसरी टीम के हाथ में चला गया है। पाकिस्तान के अगला मैच तो श्रीलंका के साथ है और मैच उनके लिए डू और डाई जैसा हो गया है। अगर पाकिस्तान श्रीलंका को हरा देता है सीधा वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा, कोई कैलकुलेशन का मतलब ही नहीं रहेगा। अगर पाकिस्तान जीत भी जाता है तब भी उनको सिर्फ पॉइंट्स के भरोसे नहीं रहेगा, बल्कि नेट रन रेट पर भी डिपेंड करना होगा। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान का नेट रन रेट ऑलरेडी काफ़ी लो है, जबकि न्यूजीलैंड का नेट रन रेट बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ है कि पाकिस्तान को श्रीलंका को सिर्फ जीतना ही नहीं पड़ेगा, बल्कि बड़े मार्जिन से जीतना भी पड़ेगा और साथ ही इंग्लैंड को न्यूजीलैंड को काफ़ी बड़े मार्जिन से हारना पड़ेगा। तब जाकर पाकिस्तान की थोड़ी सी उम्मीद बचेगी दोस्तों। ये सिनेरियो थ्योरेटिकली पॉसिबल है दोस्तों, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल लगता है। न्यूजीलैंड जिस फॉर्म में है उनको इंग्लैंड के खिलाफ बुरी तरह हारते हुए देखना ईजी नहीं है। इस पूरी सिचुएशन को देखा जाए तो दोस्तों पाकिस्तान का वर्ल्ड कप सफर ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पर है। अब उनका कंट्रोल अपने हाथ से चला गया है, दूसरी टीम के हाथ में उनका रिजल्ट है दोस्तों। फैंस के लिए ये सिचुएशन काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग है पाकिस्तान के फैंस के लिए, क्योंकि हर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इसी तरह कैलकुलेशन और उम्मीद के भरोसे रह जाता है। अगर मेडिकली हुआ तो पाकिस्तान दोस्तों बच सकता है, वरना न्यूजीलैंड क्योंकि श्रीलंका पर जीत और इंग्लैंड के हाथ से हार के बाद पाकिस्तान का वर्ल्ड कप सुपर 8 में ही से ही ये उनका रास्ता रुक गया है दोस्तों, लगभग तय माना जा रहा है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। जय हिंद जय